एक व्यक्ति होता है जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए बाहर कमाने के लिए जाता है। उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई घर पे रहते थे। पति के गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने अपने ही देवर के साथ कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिए। आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर वो करती क्या थी, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी वीडियो अब रोजाना आपके सामने पेश होगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बांदा। यहीं पर कमासीन एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत जामू मजरा रामजसकापुरवा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले सोनू राजपूत, जिसकी उम्र 22 साल है। सोनू जो है अपनी माता और छोटे भाई के साथ रहता था। सोनू के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। पिता के गैर मौजूदगी में सोनू को ही घर का देखभाल करना पड़ता था, जैसे कि किसानी करना या फिर कभी पैसे की दिक्कत हो जाए तो पैसे की व्यवस्था करना। लेकिन साल 2023 की बात होती है, उसके पहले से ही साल 2022 की बात है। बिरादरी जो सोनू राजपूत की बिरादरी है, राजपूत बिरादरी के एक राजेंद्र राजपूत होते हैं, जिनकी लड़की का नाम निशा राजपूत होता है। निशा जो है सोनू के गांव की ही रहने वाली थी। सोनू जो है अक्सर निशा को देखा करता था। एक दिन सोनू जो है अपने मन की बात निशा से बोल देता है। बोलता है कि निशा, तुमको जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अलग तरीके की फीलिंग होती है। निशा बोलती है कि क्या फीलिंग होती है, मुझे बताओ तो सोनू बोलता है कि मन करता है कि तुम्हें मैं अपना पत्नी बना लूं और जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। जो निशा है बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, एक ही गांव के हैं, लोग सुनेंगे तो क्या होगा। सोनू जो है बोलता है कि लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, बस तुम मेरी दोस्त बन जाओ। निशा भी जो है सोनू से फोन पर बात करने लगती है। ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। सोनू और निशा जो है, इनका प्यार जो है बेइंतहा परवान चढ़ने लगता है। आखिरकार धीरे धीरे गांव के लोगों को भी पता चलने लगता है कि सोनू और निशा जो है अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। आखिरकार निशा के जो पिता हैं राजेंद्र सोचते हैं कि घर की बदनामी हो जाएगी, और सोनू भी जिद में अड़ा था कि मैं निशा से ही शादी करूंगा। आखिरकार दोनों की बात को घर वाले समझते हैं और जनवरी 2023 में एक प्रकार से सोनू और निशा लव मैरिज कर लेते हैं, जिसमें घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं। आखिरकार सोनू राजपूत जो है निशा को लेकर अपने घर चलाता है, दुल्हन बना लेता है और साथ में रहने लगते हैं। समय बीतता है। आखिरकार सोनू जो है अपनी पत्नी निशा और अपने छोटे भाई मोनू और अपनी माँ के साथ घर पे रहता था। मैंने आपको बताया कि सोनू के ही ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। आखिरकार पैसों की तंगी होने लगती है। जैसे ही धीरे धीरे साल भर बीतते हैं, सोनू की शादी हुए, सोनू को ऐसा महसूस होता है कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचते हुए सोनू जो है साल 2024 में सूरत कमाने के लिए चला जाता है। अब घर पे सोनू की पत्नी जो है निशा होती है, और सोनू की जो माँ है, और सोनू का भाई मोनू। आखिरकार जो सोनू है लगभग 6 महीने तक सूरत में काम करता है। उसके बाद घर पे आता है और फिर थोड़ा समय बीत आता है, लेकिन पैसों की जरूरत तो थी ही। आखिरकार सोनू फिर से बाहर के लिए सूरत कमाने के लिए चला जाता है। एक दिन की बात होती है, जो निशा है सोनू के पास यानी अपने पति के पास फोन करती है और बोलती है कि आप सूरत कमाने के लिए चले गए हैं, लेकिन कभी हाल चाल नहीं लेते हो कि मेरी तबीयत कैसी है, क्या है, कैसे मैं रहती हूँ। आखिरकार कम से कम फोन करके हाल चाल तो ले लिया करो। तो सोनू जो है अपने पत्नी निशा को समझाता है और बोलता है कि देखो, मैं कंपनी में जाता हूँ, कम से कम 12 घंटे काम करता हूँ, और कंपनी वाले मोबाइल जो है अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए
जब रूम पर आता हूँ तभी फ़ोन कर पाता हूँ, इसलिए बात नहीं हो पाती है। आखिरकार सोनू जो है अपनी पत्नी निशा को समझाता है कि देखो, हम दोनों मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तभी आगे की ज़िंदगी कटेगी। आखिरकार निशा भी मान जाती है, लेकिन निशा जो है अपनी प्रॉब्लम अपने पति सोनू से बताती है। बोलती है कि देखो, मेरी तबीयत जो है ख़राब रहती है, अंदर-अंदर मुझे बुखार टाइप में रहता है, सिर में दर्द रहता है। आखिरकार मैं अपना दवा कैसे कराऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनू जो है अपने भाई मोनू के पास फ़ोन करता है, छोटे भाई के पास, और बोलता है कि दरअसल अपने भाभी निशा की दवा ले जाना करा देना, और जो भी पैसे होगा मैं लगा दूँगा, ऑनलाइन कर दूँगा। आखिरकार मोनू जो है अपने भाभी निशा को लेकर के शहर जाता है और खून वगैरह जाँच कराता है और दवा कराता है। आखिरकार मोनू जो है अपने भाभी निशा को दवा कराने के बाद एक होटल रूम में जाता है, दोनों खाना-पीना खाते हैं। मोनू जो है बोलता है कि अ, मतलब निशा से बोलता है कि भाभी, अगर भैया होते तो आते हो, आपको दवा कराते और फिर घुमाते टहलाते। तो निशा बोलती है कि मोनू तुम हो ना, तुम ही घुमा टहला दो मुझे। आखिरकार मोनू जो है निशा को पार्कों में ले जाता है, घुमाता टहलाता है। उसके बाद मोनू जो है निशा के साथ फ़ोटो वगैरह खींचता है। निशा को पकड़ करके अलग-अलग जगहों पे घूम रहा था। तभी मोनू निशा से बोलता है कि चलो ना कहीं होटल रूम में चलते हैं और थोड़ा समय बिताते हैं। निशा भी तैयार हो जाती है। फिर एक होटल रूम जो है मोनू बुक करता है और निशा के साथ जाता है, और पहली बार मोनू जो है निशा के साथ संबंध बनाता है। अब निशा जो है उस दिन बहुत खुश होती है, मोनू से बोलती है कि मोनू, आज तक जो है सोनू तो बाहर ही रहते हैं और कभी-कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम इतना मेरे साथ खुशी दे पाओगे, नहीं तो मैं कब से तुम्हारे साथ हो लेती। आखिरकार निशा जो है मोनू के ऊपर बहुत खुश होती है, बहुत तारीफ़ करती है, बोलती है कि तुमने वाक़ई में उम्मीद से ज़्यादा मेरे साथ जो है संतुष्टि प्रदान किए हो। आखिरकार जो निशा है वो मोनू के साथ घर पे आती है, लेकिन अब निशा के जो है बात करने का तरीका, हर एक चीज़ बदल चुका था। अब जब भी टाइम मिलता, निशा जो है मोनू के साथ, यानी अपने देवर मोनू के साथ समय बिताती, संबंध बनाती। अब समय बीतता रहता है। अब निशा जो है सोनू से बिल्कुल ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी कि मैं दिक्कत में हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब सोनू भी अपना बाकायदे ड्यूटी करता था, इधर निशा जो है अपने जो देवर मोनू है उसके साथ समय बिताया करती थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। समय बीतता है। इधर सोनू जब भी छुट्टी पाता तो आता घर पे, 10 दिन 15 दिन रहता और फिर चला आता, और जब सोनू घर पे आता तो निशा जो है सोनू के साथ समय बिताती। जैसे ही सोनू बाहर कमाने के लिए चला जाता, निशा जो है मोनू के साथ समय बिताती। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इधर अप्रैल आ जाता है। जो सोनू राजपूत है सोचता है कि अप्रैल में कुछ बारात वगैरह पड़ी हैं, चलता हूँ, बारात भी करूँगा और घर भी घूम लूँगा। आखिरकार 1 अप्रैल को जो सोनू राजपूत है वो सूरत से घर पे आता है, और जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी निशा से मिलता है, उसके साथ समय व्यतीत करता है। अब एक ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल मतलब छत बना हुआ था, तो शाम को जो सोनू राजपूत है अपने पत्नी निशा के साथ उसी ट्यूबवेल के छत पर ही लेटा करता था। निशा बोलती थी कि देखो, इस ट्यूबवेल पे मत लेटा करो, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ हैं और सर्प भी निकलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, अनहोनी हो जाए। तो सोनू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा निशा, तुम टेंशन मत लो। आखिरकार वहीं पर सोते थे, समय बीतता रहता। इधर 4 अप्रैल 2025 की बात 2026 की बात होती है। जो सोनू है शाम को खाना पीना खाने के बाद अपनी पत्नी निशा के साथ वहीं ट्यूबवेल के छत पर जा करके लेट जाता है। सुबह होता है। जैसे ही सुबह होता है, निशा जो है अपने पति सोनू राजपूत को जगाती है। सोनू राजपूत जो है उठ ही नहीं रहा था। जैसे ही चद्दर हटाती है, निशा देखती है कि सोनू के जो है मुंह से झाग वगैरह निकल रहा है। निशा को डर लगने लगता है, सोचती है कि आखिरकार अनहोनी हो ही गई, लगता है कोई सर्प वगैरह काट लिया है। निशा फौरन गांव वालों को बुलाती है, अपने परिवार वालों को बुलाती है और बोलती है देखो ना सोनू के साथ क्या हो गया है। लोग देखते हैं कि वाकई में सोनू के मुंह से झाग वगैरह निकल रहा है। सब लोग यही बोल रहे थे कि आखिर सर्प ने डस लिया है। आखिरकार इधर निशा रो रही थी, उधर सभी परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल कि अभी तो 2 ही 3 दिन हुआ था आए हुए सोनू को बाहर से, आखिर ये सब कैसे हो गया। इधर जो
कमासीन थाना प्रभारी निरीक्षक होते हैं, भास्कर मिश्रा, सीओ सौरभ सिंह, एसपी पलाश बंसल अपने टीम के साथ आ जाते हैं। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी आती है। लेकिन अब पुलिस जो है बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी, तो देख रही थी कि जो सोनू राजपूत है उसके चेहरे पर कुछ नाखून और कुछ मतलब कटने जैसे निशान भी दिख रहे थे। पुलिस ध्यान से देखती है तो देखती है कि एक ब्लाउज का बटन वगैरह वहां पर पड़ा हुआ है। पुलिस जो है निशा से पूछती है कि सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। निशा बोलती है कि साहब मैं तो यहाँ पे लेटी थी, हाँ ब्लाउज का बटन तो मेरा ही टूटा था, लेकिन हमें नहीं पता कि मेरे साथ पति के साथ कैसे क्या हो गया है। आखिरकार पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है सोनू राजपूत की बॉडी को, और पोस्टमार्टम में स्पष्ट पता होता है कि सोनू के साथ जो है मारपीट वगैरह हुआ है और उसका गला दबाया गया है। आखिरकार पुलिस जो है निशा से अब सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि सच सच बताओ तुम ही वहां पर लेटी थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बाहरी आए और तुम सोती ही रह जाओ, तुम्हें पता ही न चले। निशा जो है बोलती नहीं साहब हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अब पुलिस जो है सख्ती से पेश आ रही थी निशा के साथ और बोलती है सच सच बता दो, तुम बहाना बना रही हो, क्योंकि तुम अगर पास में लेटी थी, तुम्हारे ब्लाउज का बटन वगैरह टूटा है, तो फिर कुछ गड़बड़ की हो। आखिरकार निशा जो है टूटती है और एक कहानी सुनाती है। निशा बताती है कि साहब निशा ने सोनू के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन सोनू जब काम के सिलसिले में बाहर रहने लगा है, तो निशा जो है अपना समय बिताने के लिए मोनू के साथ अपना संबंध बनाती है। लेकिन अब निशा जो है मोनू के साथ सेटिस्फाई होने लगी थी। निशा जो है अपने पति सोनू के साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने देवर मोनू के साथ रहना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। और अब निशा जो है ज़्यादातर अपने पति से बात नहीं करती है, और जब बात नहीं करती तो सोनू जो है अपने पत्नी निशा से बोलता था कि तुम बात क्यों नहीं करती हो। निशा बोलती करे छोड़ो। लेकिन अब सोनू को धीरे धीरे भनक लगने लगा था। तब सोनू जो है निशा के ऊपर दबाव बनाता कि देखो तुम मोनू के संपर्क में मत आया करो। लेकिन निशा खुलकर बोल दी थी कि देखो मैं मोनू से शादी करूंगी। लेकिन इसीलिए सोनू जो है इधर अप्रैल में घर आ जाता है, 1 अप्रैल को। और जब घर आता है तो कई बार सोनू जो है निशा को समझाता भी है, लेकिन निशा जो है बोलती थी कि ठीक है, सोनू से बोलती है ठीक है, और सोनू के साथ अपना रहती, बोलती कब मोनू को भूल जाऊंगी। लेकिन इधर निशा और मोनू प्लानिंग कर रहे थे कि अगर सोनू को इस दुनिया से हटा दें तो फिर निशा सोचती है कि मोनू से शादी कर लेंगे और फिर पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। यही सोच करके 4 अप्रैल 2026 को निशा जो है रात को जब सोनू सो गया तो अपने देवर मोनू को मैसेज करके बुलाती है, और मोनू आता है। निशा मोनू मिल करके सोनू का गला वगैरह दाबते हैं। सोनू जब इस दुनिया को छोड़कर चला आता है, आखिरकार जो निशा है मतलब वहीं पर लेट जाती है अपने पति के पास, और मोनू चला आता है घर पे। पहले मतलब निशा अपने पति को इस दुनिया से हटाने के बाद मोनू के साथ संबंध भी बनाती है। मोनू अपने घर पे चलाता है सोने के लिए। निशा अपने पति के बॉडी के पास ही रात भर सोती है। जैसे ही सुबह होता है बाकायदे सर्प डसने का नाटक करती है। आखिरकार जैसे ये मामला पता चलता है, जो सोनू की बुजुर्ग माँ है उसका रो रो करके बुरा हाल है। प्राथमिक दर्ज कराई है और मोनू और निशा के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जो सोनू राजपूत है वो घर की जिम्मेदारियों को समझ रहा था। ये सोच रहा था कि मेरा भाई मोनू पढ़े लिखेगा, मैं बाहर रहूंगा, कमाऊंगा और घर का खर्च चलेगा। लेकिन जिसके लिए वो कमाने गया था वही उसके जो है पीठ में गद्दारी नुमा छुरा जो है घोंप दिया। बाकी अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो बालविंदर देहरादून उत्तराखंड से हमारी वीडियो देखते हैं। तृप्ति कुक्स हैं धनेश्वर छत्तीसगढ़ से। नरेंद्र देव हैं जहानाबाद बिहार से। अमलेश मैकेनिक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। रमेश पांडे लुधियाना पंजाब से। चंगेलाल हरदोई उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।